नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल प्रिपरेशन 247 में। दोस्तों आज हम देखेंगे जनवरी 2019 के टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 30 प्रश्न बताने वाला हूं जनवरी 2019 के, जो कि करंट अफेयर्स संबंधित है, जो कि आने वाली परीक्षाएं रेलवे, एसएससी, बैंक और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? आपको उस महिला खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब जीता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब महिला वर्ग में जीता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे परीक्षा में कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो आपको उसका उत्तर भी पता होना चाहिए। पुरुष वर्ग में जीता है नोवाक जोकोविक ने। किसने जीता है पुरुष वर्ग में? नोवाक जोकोविक ने। और महिला वर्ग में जीता है नाओमी ओसाका ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वह है, हाल ही में अटल सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर हाल ही में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा गोवा। गोवा राज्य में हाल ही में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो चौथे नंबर का प्रश्न है वह, हाल ही में किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपको उस देश का नाम बताना है जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एरो 3 का सफल परीक्षण किया है हाल ही में। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा इजराइल। इजराइल ने हाल ही में एरो 3 नाम की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी लेके आता हूं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों 5वें नंबर का, वह है, हाल ही में किस राज्य ने आरपीएफ महिला पुलिस बल जायमती वाहिनी की शुरुआत की? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने आरपीएफ महिला पुलिस बल जायमती वाहिनी की शुरुआत की। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी राज्य ने हाल ही में आरपीएफ महिला पुलिस बल जायमती वाहिनी की शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह, हाल ही में आयोजित 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह, दुनिया का सबसे लंबा 3D प्रिंटेड कंक्रीट पुल किस देश में खोला गया? आपको उस देश का नाम बताना है जहां पर 3D प्रिंटेड कंक्रीट पुल का उद्घाटन किया गया है, खोला गया है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा चाइना। चाइना में हाल ही में 3D प्रिंटेड कंक्रीट पुल खोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैंकिंग से संबंधित है। यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया है? मतलब अभी अभी यस बैंक के नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति की गई है, तो आपको उनका नाम बताना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखें दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा रणावत गिल। रणावत गिल को हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राज्यीय व्यापार पोर्टल ई नाम की शुरुआत की? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिन्होंने ई नाम पोर्टल की अभी अभी शुरुआत की। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने हाल ही में ई नाम पोर्टल की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह, हाल ही में किस राज्य ने अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने अभी अभी जनवरी 2019 में अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी 2019 में जनवरी 2019 में अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है 11वें नंबर का। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा रोशनी ऐप लॉन्च किया गया है? रोशनी ऐप लॉन्च किया गया। ये ऐप क्या काम करता है? ये ऐप क्या करता है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, वे इस ऐप के माध्यम से आसानी से जो हमारे नोट होते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 500, 2000 के नोट, उनको आसानी से इस ऐप के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो इस ऐप का जो आविष्कार है किस आईआईटी द्वारा किया गया है? आपको उस आईआईटी का नाम बताना है। तो आईआईटी रोपड़ द्वारा रोशनी ऐप अभी अभी लॉन्च की गई है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रोपड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वह हाल ही में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति का आपको नाम बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा एंड्री राजोएलिना। एंड्री राजोएलिना ने मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया? पूर्ण राज्यत्व दिवस मतलब स्थापना, उस राज्य की स्थापना उस दिवस पे 25 जनवरी को की गई थी। तो किस राज्य की गई थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अभी अभी 25 जनवरी 2019 को अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजी गई सुश्री तीजन बाई किस राज्य से हैं? आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां से तीजन बाई संबंध रखती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसके सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह हाल ही में युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य में शुरू की गई? आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में हाल ही में युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? मैंने आपको बताया था अभी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी है। किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है देश की पहली लोकोमोटिव रहित ट्रेन कौन सी है? लोकोमोटिव रहित ट्रेन मतलब जिसमें पायलट नहीं होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करती है, वो ट्रेन कौन सी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ट्रेन 18। ट्रेन 18 देश की पहली लोकोमोटिव रहित ट्रेन है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए ट्रेन 18 का नया नाम भी हो गया है। क्या है नया नाम? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का अब नया नाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह हाल ही में किसने इंडोनेशिया मास्टर खिताब अपने नाम किया? आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने इंडोनेशिया मास्टर खिताब अपने नाम किया है 2019 का। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। उसका सही उत्तर होगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया मास्टर खिताब 2019 अपने नाम किया है। किस खेल में? बैडमिंटन में। तो इंडोनेशिया मास्टर खिताब किस खेल में होता है? बैडमिंटन में। और साइना नेहवाल का संबंध भी बैडमिंटन से। तो इन्होंने 2019 का इंडोनेशिया मास्टर खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 19वें नंबर का प्रश्न है वह भारत का दूसरा ट्यूलिप उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया? आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर भारत का दूसरा ट्यूलिप उद्यान स्थापित किया गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का दूसरा ट्यूलिप उद्यान स्थापित किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो भारत का पहला ट्यूलिप उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। पहला जम्मू कश्मीर में किया गया था और दूसरा उत्तराखंड राज्य में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत के किस राज्य में बनना जा रहा है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत और विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। किस नदी पे बनने जा रहा है? गंगा नदी पे। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल को हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 22वें नंबर का प्रश्न है वह है नरेंद्र मोदी द्वारा नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर मोदी जी द्वारा नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में हाल ही में
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 23वें नंबर का प्रश्न है वह है वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा। अभी अभी रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर का 78वें स्थान पर, 78वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है 24वें नंबर का। हाल ही में श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान किसे दिया गया। आपको उनका नाम बताना है जिन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर का रामधारी सिंह दिवाकर, इन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति अवार्ड दिया गया है साहित्य सम्मान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट गौशाला के तहत 1000 गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया गया है। आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर प्रोजेक्ट गौशाला के तहत 1000 गौशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसके क्षेत्र का मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में हाल ही में एक निर्णय लिया गया है जिसके तहत प्रोजेक्ट गौशाला के तहत 1000 गौशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और जो अगला प्रश्न है वह यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का नाम क्या है। आपको उस करेंसी का नाम बताना है जो यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखें दोस्तों। इसका क्षेत्र का अबेर करेंसी यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई है जो कि डिजिटल करेंसी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 27वें नंबर का प्रश्न है वह है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है। आपको उस देश का नाम बताना है जो कि दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। आपको मैंने बताया था कि भारत किस कौन से स्थान पे है, तो भारत है 78वें स्थान पर। उसी प्रकार डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है, इसलिए दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार देश होने के कारण वो टॉप पर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए विशेष योजना प्रारंभ की गई। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य द्वारा हाल ही में एक योजना चालू की गई है जिसके तहत नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने की विशेष योजना प्रारंभ की गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 29वें नंबर का प्रश्न है वह न्यूयॉर्क ट्रेवल शो 2019 में बेस्ट इन शो का अवार्ड किस देश ने जीता। आपको उस देश का नाम बताना है जिसने बेस्ट इन शो का अवार्ड जीता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों। इसका सही उत्तर का भारत देश ने हाल ही में बेस्ट इन शो 2019 का अवार्ड जीता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का 30 प्रश्न। मैंने आपको बोला था कि मैं जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न बताऊंगा और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, बजट से संबंधित है। बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखें दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा 5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2019 में बजट में जो सीमा थी जो 2.5 लाख रुपए उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स और रेलवे एसएससी बैंकिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, आपको डेली क्लास लेता हूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।